विवेक पार्थी जी, न्यूज़ 19 में आपका स्वागत है। धन्यवाद। और मैं जानना चाहूँगा कि मिहिर सेना में कब से आप जुड़े और आपकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है, इन तमाम बातों को हम जनता तक पहुँचाना चाहते हैं। तो सबसे पहला सवाल यही है कि इस सेना में कब जुड़े आप? देखिए, मिहिर सेना में मैं 2020 में जुड़ा हूँ जी। संगठन के रूप में मिहिर सेना लगभग 2010 से 2012-2015 तक काम करती रही है। एक संगठित रूप में उन्होंने काम किया है और 2015 में अगस्त में हमारी पार्टी जो है ये रजिस्टर्ड हुई है। और 2015 में, और हम 2015 में सितंबर 15 तारीख को 2015 की 15 तारीख को ये रजिस्टर्ड हुई है चुनाव उसमें आयोग निर्वाचन आयोग में। और आप इसे इस तरह से निर्वाचन के हिसाब से और चुनाव के हिसाब से इसका जन्म आप 15 सितंबर 2015 मान लीजिए। ओके। इसके पूर्व में मतलब ऐसा क्या चीज़ें आपको बहुत अच्छी लगी कि आपने भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या और बहुत सारी पार्टियों को दरकिनार करते हुए आपने मिहिर सेना को चुना? ऐसा क्या वजह था? दरकिनार नहीं कहेंगे, ये कहेंगे कि अपना अपना एक विजन होता है। मिहिर सेना पहले तो मुझे नाम से बहुत आकर्षित किया। मिहिर यानी कि सूर्य, तो कहीं ना कहीं सूर्य हम सबकी पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ है। हमारे हिंदू धर्म में और सूर्य की बहुत अहम वो मानी जाती है उपस्थिति। भाई, अगर सूर्य की उपस्थिति ना हो तो सब चीज़ समाप्त है। सब चीज़ समाप्त है। तो आप ये समझिए कि सूर्य की उपस्थिति है, इसलिए मैं मिहिर सेना से जुड़े। और ऐसा नहीं है कि मेरे किसी औरत ने अन्य पार्टी से कोई मेरा ना जुड़ने का कोई विशेष कारण रहा हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि हम एक तरह से आप मान के चलें बीजेपी की सपोर्टिव पार्टी हैं। हमने लास्ट ईयर भी 2019 में भी लखनऊ में बीजेपी को हमें बुलाया गया था बीजेपी कार्यालय में, और बीजेपी कार्यालय में हमने सपोर्ट किया बीजेपी को। तो इस तरह से आप मान लीजिए एक तरह से बीजेपी की सपोर्टिव पार्टी के रूप में आप रह चुके हैं। कहीं ना कहीं हम उनकी नीतियों को फॉलो करते हैं। बड़ी बात जो हम चाहते हैं कि जनता में आपकी बात जाए कि आपका पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या रहा, राजनीति में आप इंटर क्यों हुए? थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि जो जनता है वो जाने। मैं बहुत साधारण पारिवारिक पृष्ठभूमि से हूँ और ये माने कि व्यापारिक पृष्ठभूमि से हूँ बेसिकली। मैंने ये देखा है कि पंजाबी समाज से भी आप हैं? हाँ, मैं पंजाबी समाज से हूँ। नाम से काफ़ी लोग पहचान जाएंगे, पारूथी जो हैं पंजाबीज होते हैं। बट मैंने ये देखा है कि व्यापारिक पृष्ठभूमि से बहुत कम लोग जो हैं राजनीति में आए हैं। बिल्कुल। हमारी पंजाबी समाज से तो बहुत ना के बराबर है। पंजाबी समाज एक ऐसा समाज रहा है जिसने हमेशा हर वर्ग को, हर पार्टी को सपोर्ट किया है। और सपोर्ट पंजाबी वर्ग के, पंजाबी समाज के और पंजाबी वोटर्स के बिना कोई पार्टी आगे नहीं चल पाई। मेरा अपना एनालिसिस है, हो सकता है इसमें कुछ भिन्नता रही। सर, आज़ादी में पंजाबियों का बहुत बड़ा योगदान रहा। बिल्कुल। पर उस तरह से अगर आप देखेंगे ना, अगर हम वर्ग की बात करें तो पंजाबी वर्ग को उतना ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं मिली है राजनीति में। बेसिकली राजनीति में मेरा जुड़ने का एक यही कारण रहा है कि पंजाबी वर्ग को मैं प्रायोरिटी दे सकूं। उचित स्थान तो कर्म से होता है, जैसा कि हमने भी बात की थी। तो ऐसा नहीं है, बट ये है कि पंजाबी वर्ग को कहीं ना कहीं गाजियाबाद के विधानसभा परिषद में कहीं ना कहीं विधानसभा में कोई ना कोई सीट मिलनी चाहिए। हम लोगों की उपस्थिति भी होनी चाहिए। जब हम हर तरह से हर पार्टी को सहयोग करते आते हैं, अपना पूरे तन मन धन से लगते हैं पार्टी के साथ, किसी भी पार्टी के साथ जुड़ते हैं, तो हम उसमें अपना पूरा सपोर्ट करते हैं। तो क्यों ना हम खुद ही एक बार देखें, अपने समाज को आगे बढ़ाने के साथ साथ देश को भी आगे बढ़ाएं। बिल्कुल। राइट। एक जो बड़ा सवाल मेरा था कि आपको मिहिर सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं चाहूँगा उनका नाम आप स्वयं लें, और उन्होंने आपको गाजियाबाद विधानसभा प्रभारी के पद सौंपा है जी। तो थोड़ा उनके बारे में बताइए, जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चौधरी विजेंद्र नागर हैं। हाँ। और साधारण, बहुत सिंपल, साधारण और बहुत अच्छे विचारों के व्यक्ति हैं। उनकी विचारधारा से मैं बहुत अच्छी मुझे उनकी विचारधारा लगती है। मैं उनकी विचारधारा से बहुत सहमत रहता हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि उनके लिए जो उनकी विचारधारा है, जिस दिन मेरी पहले दिन उनसे मुलाकात हुई थी, उन्होंने मुझे एक ही बात बोली थी, विवेक देखो, हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। हम लोग जो काम कर रहे हैं, जो भी हमारा मिहिर सेना का मेन मोटो है, वो यही है, राष्ट्र सर्वोपरि। राष्ट्र सर्वोपरि में हम उन्हीं चीज़ों को लेकर चलते हैं जो राष्ट्र हित में हैं। तो राष्ट्र हित हमारे लिए अहम है। तो मुझे इस विचारधारा ने
बहुत जितेंद्र प्रभावित नागर जी किया। की। हाँ, बहुत प्रभावित किया। कई लोग कहते हैं, कई लोगों से मैं मिलता हूँ, अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ, तो कहते हैं यार तो ये तो गुजर पार्टी लगती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं, आपने बिल्कुल बड़ा अच्छा नहीं है। बताया कि जी। मीर मतलब सूर्य। जी, मीर मतलब सूर्य। बहुत लोग अपरिचित हैं इन चीज़ों से। जी, लेकिन जी, जी। एक और बड़ी बात हम आपसे, जी। आपको गाजियाबाद विधानसभा का पद प्रभार कब दिया गया? मुझे गाजियाबाद विधानसभा प्रभार का पद अभी ये लगभग 3 महीने पहले 3 महीने पहले दिया गया। जी। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि उसको आप बिल्कुल तन्मयता से आप निभाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा पूर्ण प्रयत्न रहेगा जी। जी, 2 बातें हम और करेंगे सर। जी। इसके पूर्व मिहिर सेना ने उत्तर प्रदेश के कितने सीटों पर चुनाव लड़ी थी सर? इससे पूर्व मिहिर सेना ने उत्तर प्रदेश के 2015 में 2015-16 में चौधरी विजेंद्र नागर जी ने चुनाव लड़ा और बहुमत काफ़ी प्राप्त हुआ। जी जी। विवेक जी, जो बड़ा सवाल है, जी। क्योंकि गाजियाबाद के आप व्यापारिक पृष्ठभूमि से हैं, जी, जी। ठीक है, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि भैया बहुत अच्छे पार्टी से आप जुड़े हैं। आपको लगता नहीं कि गाजियाबाद हमेशा विकास के मामले में पीछे रहा है, दिल्ली के एनसीआर के नज़दीक होने के बाद भी? फिर हम किसी और दिन आपसे बात करेंगे, ये मेरा बड़ा सवाल है ये। ऐसा था जी श्रीवास्तव जी, मैंने एक चीज़ देखी है, गाजियाबाद का थोड़ा सा इस मामले में बैड लग रहा है। जब गाजियाबाद पूर्ण रूप से विकसित था तो इसमें से नोएडा बना दिया गया, ठीक, फिर इसमें से एनसीआर हो गया। जी जी। एनसीआर हो गया तो जब भी गाजियाबाद डेवलप होने की कोशिश करता है पूर्ण रूप से, कुछ ना कुछ ऐसी घटना हो जाती है कि उसका पूर्ण सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता है। तो हमारी कोशिश तो ये रहेगी कि हम अपने गाजियाबाद क्षेत्र को पूर्ण रूप से पूर्ण विकास के साथ सभी क्षेत्रों में, जैसे कि में स्मार्ट सिटी की परिभाषा दी गई थी। जी, जी, जी। कि मोदी जी जब आए थे कि 100 स्मार्ट सिटी की बात किया था। जी। और बहुत सारे नगर निगम के यहाँ पे जो आयुक्त थे उन्होंने बड़ी बड़ी बात कही, लेकिन अभी भी वो पूरा नहीं हुआ। देखिए, मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगा कि प्रयत्न काफ़ी अच्छा चल रहा है, बट प्रयत्न करने में और काम होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। फर्क रहता है। मैं और चाहता वक्त हूँ कि लगता है। ऑन कैमरा इस बात को आप एक्सेप्ट करें कि अगर मिहिर सेना गाजियाबाद में अपनी उपस्थिति दर्ज करती है तो आप कम से कम स्मार्ट सिटी का दर्जा उसको आप जरूर दिलाएंगे। बिल्कुल, मैं इस चीज़ को आपको एश्योरिटी देता हूँ पूर्ण रूप से अपनी ओर से कि अगर मिहिर सेना गाजियाबाद में अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है, किसी भी रूप में दर्ज कराती है, तो उसमें मैं गाजियाबाद के विकास, हम लोग गाजियाबाद के विकास के लिए काम करेंगे। गाजियाबाद में जो मूलभूत कमियां हैं, जो अभी हमारे पास कमियां हैं, जो बेसिक नीड्स हैं गाजियाबाद की, वही पूरी नहीं हो पाती। नोएडा गाजियाबाद में जमीन और आसमान का अंतर है, जबकि नोएडा बहुत दिनों बाद बसा। वही मैंने बताया ना, गाजियाबाद का कुछ बैड लक ऐसा रहा है कि गाजियाबाद जब डेवलप हो गया, जो डेवलप एरिया है वो गाजियाबाद में से काट दिया गया, वो नोएडा में स्थान दे दिया गया। जी, जी, तो गाजियाबाद जब भी अपनी अलग पहचान बनाता है तो उसकी पहचान अलग कर दी जाती है। तो मेरी कोशिश ये रहेगी और हमारी सबकी कोशिश ये रहेगी कि इस तरह का कोई भी कार्य गाजियाबाद के साथ ना हो। गाजियाबाद अपने आप में पूर्ण रूप से गाजियाबाद एक सिटी, स्मार्ट सिटी की तरह से विकसित बनाई जाए, और उसके लिए मिहिर सेना की तरफ से आप पूरा आश्वासन दिलाते हैं। बिल्कुल मिहिर सेना की ओर से मेरा पूरा प्रयत्न रहेगा कि इस एक अंतिम सवाल कि आगामी 2022 के जो चुनाव होगा विधानसभा में, उसमें पूरे प्रदेश में आपके प्रत्याशी खड़े होंगे? देखिए, इस विषय में मैं अपना इंडिविजुअल डिसीजन दूं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विषय, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का विषय है, पार्टी का विषय है। जैसा पार्टी का विचार होगा, जैसा पार्टी चाहेगी, जहाँ पार्टी की तैयारी होगी, वहाँ तो श्योरिटी से मेरे को पता है कि वहाँ पार्टी जरूर लड़ेगी। लेकिन एक अच्छे कार्यकर्ता के रूप में आप काम करते हैं। जी बिल्कुल, मैं हमेशा पार्टी के साथ जुड़ा। विवेक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। फिर कभी हम लोग मिलते हैं किसी और मुद्दे पे। थैंक यू सर।